Hello friends, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel Shiv Academy 8. In this lecture we are studying about the well of death or wall of death. हिंदी में हम इसको मौत का कुआं बुलाते हैं। जब हम मेले में जाते हैं वहाँ पे एक मौत का कुआं होता है। आपने देखा ही होगा कि मेले में एक मौत का कुआं होता है। अगर देखा है तो अच्छी बात है, उसको याद करो कि वो मौत का कुआं कैसा होता है। वहाँ पे जो स्टंट मैन होता है उस स्टंट मैन में वहाँ कैसे स्टंट करता है उसको रिकलेक्ट करो। अगर नहीं देखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मौत का कुआं कैसा होता है, वेल और वॉल ऑफ डेथ कैसी होती है। जो आपका पानी का कुआं होता है वैसे ही मौत का कुआं होता है, सिमिलर, बड़े आर्टिफिशियल बनाया होता है। अगर आपने मौत का कुआं देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं। अब अपने पानी का कुआं होता है वैसे ही कुएं को इमेजिन करो। एक कुआं आर्टिफिशियल बनाया हुआ होता है। सपोज उस कुएं की रेडियस आर है, ऐसे मान के चलो। जो इस कुएं के वर्टिकल वॉल्स होते हैं उसके ऊपर जो स्टंट मैन होता है वो सर्कुलर मोशन में मूव होता है और सर्कुलर स्टंट करता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव होता है। उसके जो वर्टिकल वॉल्स होते हैं उस वर्टिकल वॉल के ऊपर वो सर्कुलर मोशन में मूव होता है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सपोज आपकी ये वेल ऑफ डेथ है और इसकी रेडियस आर है। यहाँ पे आपका स्टंट मैन है और वो स्टंट मैन सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव होता है ऑन अ वेल ऑफ डेथ। ओके, वो ऐसे स्टंट करता है, वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव होता है। ओके, इसके पीछे ऐसी कौन सी फिजिक्स है जिसकी वजह से वो स्टंट मैन है जो इन वर्टिकल वॉल पे ही सर्कुलर मूव होता है फिर भी वो नीचे नहीं गिरता, और उसको इतनी कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो जो स्टंट है वो परफॉर्म कर सके, वो इजीली उसका स्टंट परफॉर्म कर सके। इसके लिए उसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए और उसके पीछे की क्या फिजिक्स है, ये आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका स्टंट मैन है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। जब वो स्टंट मैन ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव होता है तो उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। जो स्टंट मैन है, जो उसकी बाइक है, उसका कोई वेट होगा, वो फोर्स होता है, का वेट इज mg एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। आपको पता है वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होता है, दैट इज mg इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू इसके वेट जो इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टूवर्ड्स सेंटर एक्ट होता है। यहाँ पे वेल ऑफ डेथ में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो टूवर्ड्स सेंटर एक्ट होता है, वो एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंड थर्ड फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द बाइक एंड दी वॉल ऑफ वेल। उसके बीच जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स एपेस एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, इन अ अपवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। सो यहाँ पे तीन फोर्स एक्ट होते हैं, यहाँ पे तीन फोर्स एक्ट होते हैं। जो आपका वेट होता है, जो बाइक का और स्टंटमैन का वेट होता है, वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। जो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो टूवर्ड सेंटर एक्ट होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स fs एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। ये तीन फोर्स यहाँ पे एक्ट होते हैं। ओके, फॉर अ कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन द फ्रिक्शनल फोर्स fs must be greater than the weight of the body or weight of the object. Okay.
कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है यहाँ पे क्रिएट, वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन जो आपके बॉडी का वेट होता है उससे होनी चाहिए, हमेशा उससे इक्वल ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ जो फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस वेट की वजह से जो आपकी बाइक है वो नीचे आ सकती है और वो गिर सकती है। दैट इज आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ओके, और यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है टूवर्ड सेंटर एक्ट होता है और एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क करता है। एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्क करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर। और फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन mg। आपके वेट से ऑलवेज जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो आपके जो वेट है उससे ग्रेटर नहीं होगा तो उसका जो वेट है तो ज़्यादा हो जाएगा और बाइकर नीचे गिर सकता है। इसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। We know that the frictional force is always directly proportional to the normal reaction force. That is, Fs is equal to mu Sn. Here mu s is a constant and mu s is the coefficient of static friction. It is Fs is equal to mu Sn. तो यहाँ पे Fs की जगह हम क्या पुट करेंगे, mu Sn is greater than or equal to mg. But we know that what is the value of n? N is equal to mv square by r. That is mu s into mv square by r is always greater than or equal to mg. और बोथ साइड को m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है। इसकी वजह से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्या बचता है यहाँ पे, म्यू एस वी स्क्वायर, यहाँ पे जो r है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ के जाके क्या होगा, न्यूमरेटर पे आएगा और मल्टीप्लाई होगा। दैट इज म्यू एस वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इंटू जी। ओके, और v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इंटू जी अपॉन म्यू एस। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। v इज greater than or equal to under root rg upon mu s. That much minimum velocity is required to stuntman to perform a stunt. इतनी कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो इजीली अपना स्टंट परफॉर्म कर सके। कि rg अपॉन म्यू एस, r जो उसकी रेडियस होती है वॉल की, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और म्यू एस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तीनों चीजों पे आपकी वेलोसिटी डिपेंड होती है। सो दैट मच इज वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द स्टंटमैन टू परफॉर्म इट्स स्टंट। अगर इससे कम हो जाएगी तो स्टंट नहीं हो पाएगा और नीचे गिर जाएगा, और इससे ज्यादा हो जाएगी तो चलेगा।